हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताती हूँ जो कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। एक जो है उसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जो डेसिमल नंबर से बनता है, ओके। एंड दूसरा जो है बाइनरी नंबर से बनता है। ये डेसिमल नंबर्स जो है 0 से लेके 9 तक चलता है, मतलब 0 1 2 3 4 अप टू 9 नंबर तक। एंड बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो 0 एंड 1 से ही बन जाता है। क्योंकि इसमें सिर्फ 0 एंड 1 है, ये बेस टू नंबर सिस्टम कहा जाता है। एंड क्योंकि इसमें 10 नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक गिनती किया जाए तो ये जो है बेस 10 नंबर सिस्टम है। अभी इन दोनों के बीच में कैसे बदलाव या कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। समझ लो कोई भी डेसिमल नंबर हम ले रहे हैं। सोच लो मैंने 21 नंबर ले लिया, 21। अभी इस 21 नंबर में 2 और 1 है जो डेसिमल है। हमको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो इसका मतलब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ये डेसिमल नंबर है, हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। सो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या, बाइनरी नंबर क्या है 21 का, इसको ढूंढने के लिए, क्योंकि ये बेस 2 नंबर सिस्टम है बाइनरी, एंड हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम भाग करते जाएंगे 21 को 2 से भाग करते जाएंगे जब तक कि अंत में 0 या 1 रह जाता है तब तक। अभी जब भाग किया जाता है सो 21 नंबर को लेके हम 2 से भाग करते हैं इस तरह से। 2 से भाग करने से 2 जो है 2 1 2 लाता है, एंड 1 जो है 2 से भाग नहीं किया जाता है तो 0 डालते हैं इधर। ये सिंपल डिवीजन मेथड है जो हम स्कूल में सिखाते हैं, जो बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है। 21 डिवाइड बाई 2 मतलब 21 जो है इस नंबर को भाग किया जाता है 2 से। सो इससे हमको ये जो फल मिलता है इसको कहते हैं भागफल या कोशंट। ये जो है ये कोशंट कहलाता है, ओके। दिस नंबर इज नोन एज द कोशंट। और ये जो है एक्चुअली इधर डेसिमल नंबर ही है। ये डिवाइड होने के बाद 0 जब पड़ता है तो जो रह जाता है नंबर वो 1 है। देखो 2 1 2 एंड ये 1 जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता है 2 से, इसलिए 0 डालते हैं। एंड 2 0 0 एंड जो 1 रहता है इसको शेष पल के तौर पे इधर साइड में लिखा जाता है, ओके। तो ये 1 जो है शेष पल है जिसको कहते हैं रिमाइंडर, ये रिमाइंडर, ओके। हम आगे इसको 2 से भाग करते हैं क्योंकि अभी तक हमारे पास 1 या 0 नहीं है। सो आगे हम भाग करते हैं 2 से। अभी 2 जो है 10 से कितने में भाग हो जाएगा, 5 से। सो 2 5 10, 2 5 10 करने के बाद रह जाता है 0 जो शेष पल है। देखो 2 5 10 शेष पल है 0, ऐसे ही साइड में लिखो। फिर यहाँ लेफ़्ट में भाग करो 2 से फिर से, क्योंकि 5 है यहाँ, 1 और 0 नहीं है। सो 2 2 4, ये मैक्सिमम है जो भाग किया जा सकता है 5 में से। और 2 2 4 4, 4 के बाद यहाँ तो 5 है तो रह जाता है 1, शेष पल 1 है या फिर रिमाइंडर 1 है। 2 2 4 एंड रह जाता है 1 जो राइट साइड में हम कलेक्ट करते हैं। फिर भी इधर 2 है, सो फिर से हम 2 से भाग करते हैं। 2 1 2 इस तरह से, ओके। 2 1 2, अभी जब 2 1 2 कर रहे हैं तो 0 रह जाता है इधर। एंड फिर से जो 1 है वो 2 से भाग नहीं किया जाता है, ये 0 डाल के ये 1 आप इधर डालो। एंड जब आप नंबर को कलेक्ट कर रहे हो बाइनरी बनाने के लिए, नीचे से ऊपर तक इसको कलेक्ट करना है इस तरीके से। सो हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट जो है, बाइनरी 21 जो है वो क्या है, 1 0 1 0 1। ये 1
0 1 0 1, इस ऑर्डर में हम उसे यहाँ ऐसे कलेक्ट करते हैं। अब ये बन गया आपका डेसिमल बाइनरी 21। ये डेसिमल 21 है जो बाइनरी में इस तरह से दिखता है। ओके, दिस 21 इज़ कन्वर्टेड टू बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर जो है 0 और 1 से बनता है, ये बाइनरी है, और इस नंबर को डेसिमल नंबर कहा जाता है। सो 21 जो है डेसिमल है, 21 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये है। तो इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। और एक एग्जांपल के लिए, ये मेरा पहला एग्जांपल था, एक दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 32 का लेते हैं। 32 को भाग किया जाता है 2 से, इस तरह से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अभी ये पूरा भाग होता है तो 0 होता है शेषफल या रिमाइंडर। ये 2 16 में कितने भाग होते हैं? 8, बच जाता है 0। वैसे ही 2 4 से भाग होता है, रह जाता है 0। 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, एंड 2 0 ज़ा 0 1, क्योंकि 1 रह जाता है। आप कोशिश करके देखिए, मिल जाएगा इस तरह। जब आप बाइनरी निकालेंगे इस तरह से निकालेंगे, सो आपका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 32 का बाइनरी क्या होता है, नीचे से ऊपर तक हम नंबर को कलेक्ट करेंगे। सो 1 0 0 0 0 0, 5 ज़ीरोस, ये हुआ आपका बाइनरी 32। सो दिस इज़ हाउ, या इस तरह से हम बाइनरी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अगर समझ लो हमको इसका उल्टा करना है, मतलब बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका तरीका कुछ अलग है। वो आप ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा जाता है वो। अभी हम इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब हम इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अभी हम हर नंबर को, हर बाइनरी नंबर को एक वेट देते हैं 2 के पावर के हिसाब से। सो क्योंकि बाइनरी 0 एंड 1 से बनता है, हम 2 को पावर देंगे। पावर मतलब रेस टू नंबर। ओके, ये जो है राइट मोस्ट बिट होता है, इसको बिट कहते हैं। ये एक सिंगल बिट है, ये और एक बिट है, नेक्स्ट बिट, नेक्स्ट बिट और नेक्स्ट बिट। सो ये सारे इतने टोटली मेरे पास इधर 5 बिट है। सो इसका पावर 0 होता है। ओके, क्योंकि ये राइट मोस्ट बिट है। फिर से हम 2 का पावर 1 रखते हैं इधर। नेक्स्ट टू 0 वाला बिट है, इसका वेटेज 1 होता है। नेक्स्ट टू 1 वाला बिट, इसका वेटेज 2 होता है। और इस तरह से ये वेट डालते जाते हैं हम। सो अगर 5 बिट है तो 0 से लेके 4 तक उसका वेट बनता है। अब इस वेट का क्या फ़ायदा है, हम अभी मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे इस बिट को इस वैल्यू से, मतलब इस तरह से 1 × 2⁻0। ओके, ये वैल्यू जो है मैंने गुणा किया या मल्टीप्लाई किया इस तरह से, फिर इसको जोड़ा है, ऐड किया है इस नंबर से। ये 0 गुणा करते हैं 2⁻1 से इस तरह से, फिर इसको ऐड करेंगे, ये 1 गुणा करेंगे 2⁻2 से इस तरह से, ये 0 गुणा करेंगे इस तरह से, एंड फाइनली ये लास्ट जो है 1, इसको गुणा करेंगे इस पावर से 2⁻4। अब ये इस तरह से बना है। ये पूरा नंबर का एडिशन करना पड़ेगा अभी। तो 2⁻0 जो है हमेशा आंसर 1 लाता है। एनी नंबर जिसका पावर 0 होता है, या किसी भी नंबर का पावर जो 0 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब 1 × 1, ये वैल्यू। इधर 0 है, 0 वैसा ही रहेगा, गुणा 2। ओके, फिर ये 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 है। सो 2 टू द पावर मतलब 2 × 2 जो 4 होता है। ओके, इस तरह से।
ये 2 टू द पावर 3 है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा किया जाता है 3 बार, सो वो 8 लाता है 0 के साथ गुणा करके। ये प्लस वैसा का वैसा, इधर 2 4 बार गुणा होता है तो ये 16 बन गया इस तरह से। अब ये पूरा एक्सपेंशन है, ये लंबा जाता है जैसे कि मैंने कहा था, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1 गुना 1 है, 0 गुना 2 या 0 गुना 2 0, 1 गुना 4 4, 0 गुना 8 0 और 1 गुना 16 16। अभी हम इन पांचों नंबरों को ऐड करेंगे। ज़ीरो ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ ये नंबर्स ऐड होंगे। सो 16 जुड़ेगा 4 से, जुड़ेगा 1 से, मतलब हमको मिल जाएगा 21। सो देखो, जिस नंबर को हमने अभी अभी बाइनरी में कन्वर्ट किया था उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है। हर एक बिट को एक वेट दिया जाता है, 2 के पावर में वो वेट लगता है 2 टू द पावर 0। वैसे इधर 2 टू द पावर 1 दूसरा नंबर होने की वजह से लेफ़्ट से, ये 2 टू द पावर 2 जो तीसरा नंबर है लेफ़्ट राइट से, एंड ये 2 टू द पावर 3 चौथा नंबर है राइट से, एंड 2 टू द पावर 4 पाँचवा नंबर है राइट से। ऐसे अगर और भी बड़ा नंबर है 8 बिट तक तो उसको भी वैसे ही वेट डाला जाता है 2:7 तक। ओके, इसका मतलब अगर कोई नंबर इस तरह से है हमारे पास तो इसका वेटेज इस तरह से होगा। इसका ये, इसका ये, इसका ये, फिर ये और ये। और एक बिट, 8वां बिट जो पावर रखता है 7 का। सो जहाँ पे 8 बिट हैं जो किसी एक बाइट में होता है उसका ऐसे वेटेज लगता है। 8 बिट मतलब 1 बाइट। ओके, सो इस तरह से हम वेटेज डाल के उस बाइनरी नंबर से हर वेट को गुणा करेंगे इस तरह से। ओके, जो मैंने प्रोसीजर इधर बताया है। देखो फिर से, ये 2 टू द पावर 0 है, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। ये इस तरह से एडवांस होता है पावर वैल्यूज़। यहाँ क्योंकि 5 ही नंबर्स हैं वो 4 तक हुआ मैक्सिमम। अगर 6 नंबर्स होते हैं तो मैक्सिमम 5 होता है इधर। तो इस तरह से हमको 21 मिल गया। अभी हम 32 कैसे लाते हैं वो हम बताएंगे। अभी 32 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये वैल्यू है। अभी देखा जाए तो बहुत सारे शून्य हैं राइट की ओर और सिर्फ एक नंबर 1 है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर से इस 0 को देखो, इसका पावर ऐसा इस नंबर से जुड़ गुणा हो जाएगा। फिर इस 0 का ये पोजीशन है, इस 0 का ये, इस 0 का पावर या वेट ये है, इस 0 का ये, एंड ये 1 जो है वो जुड़ेगा इससे, गुणा हो जाएगा इससे। अभी हम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे। ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2⁻0 प्लस ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2⁻1 प्लस ये तीसरा 0 मल्टीप्लाई बाय 2⁻2 प्लस ये चौथा 0 2⁻3 प्लस ये पांचवा 0 2⁻4 एंड लास्टली ये वाला एक जो है 2�5 से गुणा हो जाता है, 1 इंटू 2�5। अभी इन सारे नंबर्स की मैथमेटिक्स करके हमको टोटल क्या आएगा? 2⁻0 इज़ 1। इस तरह से, मतलब कोई भी नंबर 0 से पावर के 0 के पावर में है तो आंसर 1 होता है। कोई भी नंबर इधर हो और उसके ऊपर ये 0 हो तो ये आंसर 1 होना ही चाहिए। 2⁻1 इंटू 0 मतलब 0 इंटू 2। कोई भी नंबर 1 से पावर होता है तो वही नंबर निकल आता है। 2 का पावर 2 है तो ये 4 बना इधर,
2 का पावर 3 है तो ये 8 बना इधर, 2 का पावर 4 है तो ये 16 बना इधर, एंड 2 का पावर 5 है तो ये 32 बना इधर। ओके, 32 इंटू 1। अभी हम टोटल करेंगे। ये सारे ज़ीरोज़ होने की वजह से इनके वैल्यू ज़ीरो होते हैं इस तरह से, एंड सिर्फ ये वैल्यू जो है वो 32 होता है, जिसकी वजह से आंसर हमको 32 आता है। तो इस तरह से इस नंबर को जो इधर है, ये बाइनरी नंबर जो है, इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में। इसको डेसिमल कहते हैं और इस नंबर को बाइनरी, ये बाइनरी नंबर जो है 0s and 1 से बनता है। डेसिमल नंबर जो है 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट उसमें शामिल हो सकता है। थैंक यू।